मेघालय की वादियों में सोनम रघुवंशी की तलाश अब तंत्र और अध्यात्म की चौखट तक पहुंच चुकी है। 15 दिन हो चुके हैं लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 60 से ज्यादा लोग जंगल, खाई और पहाड़ों में उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन नतीजा अब तक शून्य है। थक हारकर इंदौर में सोनम के घर वालों ने अब एक तांत्रिक उपाय आजमाया है। उन्होंने सोनम की फोटो को उल्टा लटकाकर घर के बाहर टांग दिया है। उन्हें उम्मीद है कि यह टोटका सोनम की वापसी की राह खोलेगा। राजा रघुवंशी की संदिग्ध मौत ने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया है। राजा की लाश 2 जून को मिली थी। उसी दिन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राजा और सोनम एक स्कूटी पर दिख रहे हैं। सोनम ने सफेद शर्ट पहनी हुई थी। बाद में यही स्कूटी लावारिस हालत में मिली। राजा की लाश के पास भी एक सफेद शर्ट थी। दावा किया जा रहा है कि यह वही शर्ट है जो सोनम ने पहनी हुई थी। शादी के बाद राजा और सोनम दोनों को 5 जून तक बाहर न जाने की सख्त सलाह दी गई थी। यहाँ तक कि विदाई भी 31 मई से पहले नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही सोनम ससुराल चली गई और 20 मई को दोनों असम और फिर मेघालय हनीमून पर निकल गए। शादी के बाद कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन हालात ठीक नहीं होने के चलते वो मेघालय पहुंच गए। 23 मई को दोनों का मोबाइल बंद हो गया। 3 दिन तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। 26 मई को परिवार मेघालय पहुंचा। घर के ज्योतिषी ने दावा किया कि दोनों किसी पुराने घर में बंधक हैं। बाहर नीले रंग का बोर्ड है। उन्होंने कहा कि 3 जून तक दोनों मिल जाएंगे, लेकिन 2 जून को राजा की लाश मिल गई। सोनम अब भी गायब है। अब उसी ज्योतिष के कहने पर सोनम की उल्टी तस्वीर घर के बाहर टांगी गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक रेनकोट भी मिला है जिस पर खून के धब्बे थे, लेकिन परिवार कहता है यह सोनम का नहीं है। पुलिस मानती है कि यह लोकल मार्केट से खरीदा गया हो सकता है। राजा और सोनम वहीं रुके थे जहां से बांग्लादेश बॉर्डर सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर खुला है, कोई फेंसिंग नहीं है। 8 मई को डीएम ने एडवाइजरी जारी की थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ के लूट और हिंसा की साजिश रच सकते हैं। क्या बॉर्डर पार की कोई ताकत इस गुमशुदगी के पीछे है? सोनम के भाई गोविंद का आरोप है कि पुलिस सिर्फ लाश ढूंढ रही है। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मेरी बहन जिंदा है। अब इंदौर से कुछ लोग भेजे गए हैं जो गोविंद की मदद करेंगे।